सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज यार, आज के वीडियो में इस पोर्ट्रेट का थोड़ा सा पार्ट मैं ड्रॉ करूँगा एंड पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करते टाइम हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, टूल कौन से यूज़ करने हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस के बारे में बताता हूँ कि ये रेफरेंस मैंने क्यों चूज़ किया था। ये मैंने रेफरेंस चूज़ किया था वर्कशॉप के लिए, जो हाइपर रियलिज्म की वर्कशॉप थी, जहाँ पे मैंने लाइव इतना जो अभी तक बना हुआ है वो मैंने लाइव ड्रॉ करा है। तो इसको चूज़ करने के दो रीज़न थे। पहला, फेशियल एक्सप्रेशन। जो नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन वाली जो पिक्चर्स होते हैं वो इजी होता है, बट जो इस तरीके के स्माइलिंग फेस, शॉकिंग फेस या फिर इस तरीके के जो अलग अलग एक्सप्रेशन वाले जो फेस होते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये रेफरेंस मैंने चूज़ किया था। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था, इसमें देखो आप रेफरेंस जितना भी मैंने बनाया है उसमें आप देखो लाइटिंग कंडीशन बहुत ही सही तरीके की चीज लाइटिंग आ रही है, और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके के आर्टवर्क बनाने के लिए लाइटिंग कंडीशन वो परफेक्ट थी। फेशियल एक्सप्रेशन प्लस लाइटिंग कंडीशन दोनों परफेक्ट थी, तो ये मैंने चूज़ किया था। तो ये इन डेप्थ चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए कि कैसे आप रियलिज़म को अचीव कर सकते हो, कैसे कम से कम टूल यूज़ करके आप एक अच्छी क्वालिटी की आर्टवर्क बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको वर्कशॉप में डिटेल में इन डेप्थ सिखाई जाती है। एंड वर्कशॉप के एडवांटेज यही हैं कि देखो, वहाँ पे मैं सामने होता हूँ। जब भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में आपको कोई डाउट हुआ तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है जब आप वर्कशॉप को अटेंड करते हो। तो वर्कशॉप की डिटेल आपको रेगुलर मिलती रहेगी, जो भी जिस महीने में वर्कशॉप होगी उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल दो चल रही हैं, हाइपर रियलिज्म एंड बेसिक। मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे भी शेडिंग में लैग कर रहे हो, सबसे पहले बेसिक वाला आप वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ जो मुझे नहीं लगता कि इतने प्राइस में कोई और आपको कवर करने वाला है। तो बहुत एडवांटेज है उसके। इन डेप्थ चीज़ें वहाँ पे सीखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि यार आपकी जो स्पीड है सीखने की ऑटोमेटिक वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमेशा की तरह रेफरेंस को अच्छे तरीके से समझना है, एंड जो भी एरिया आप बनाने जा रहे हो उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वहाँ पे कैसी लाइटिंग सिचुएशंस हैं, कितनी डेप्थ है, कितनी डार्कनेस है, कहाँ पे लाइट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। तो फेस तो मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है। यहाँ पर जो गर्दन वाले पोर्शन है, नेक वाली, और जो हैंड है वहाँ वो हम पोर्शन बनाएंगे। एंड यहाँ पे हैंड आप देखो वो भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, इस तरीके के पोजीशन में जहाँ पर थोड़ा टफ होता है। तो उसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। लाइटिंग देखो एक साइड से आ रही है, जिसकी वजह से दूसरा जो साइड है फेस का वो ऑलमोस्ट शैडो में है, कुछ पार्ट्स हैं जो दिख रही हैं तो वो हमने बना दिया है। तो इस तरीके से हम इन डेप्थ में हम समझ लेंगे पहले रेफरेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बस रेफरेंस उठाते हैं और ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते रेफरेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो स्किप कर रहे हो तो आगे फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए चीज़ें सीखना। पहले तो मैं बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो देखो रेफरेंस में पूरा कंप्लीट डार्क है। तो पहले मैं बॉर्डर बना लेता हूँ ताकि मुझे आगे के लिए आसानी हो कि आगे मुझे फिंगर्स पे कौन सी वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना लिया। उसके बाद सिंपली हमें जो नेक वाला पोर्शन है वो मैं कवर करूँगा। यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो ऐसे एरियाज़ पे। आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो वुडन पेंसिल आती है। एच बी यूज़ करो, इनफ है। जिस तरीके का लाइटिंग सिचुएशंस है यहाँ पर, जो नेक पे जो जिस तरीके की लाइट आ रही है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट डायरेक्टली नहीं आ रही है उस तरीके से। जिस तरीके से आप देखो नोज़ के ऊपर, चिक्स के ऊपर जो लाइट आ रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से उतनी इंटेंसिटी में नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा हमें डार्क रखना है। तो पहले मैंने लेयर एक बना दिया है अच्छे तरीके से, ऑब्जर्व करके देखा जितनी भी चीज़ें, एंड उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लेयर बना दिया है। और उसको उसके आसपास के एरिया, जैसे फिंगर वाला एरिया जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे भी मैंने कवर कर दिया। तो प्रोसेस यही रहता है कि आप डार्क टू लाइट जाओ जब आप शेड कर रहे हो। पहले हम लाइट एरिया को देखते हैं कि कहाँ पे कितनी डार्क है, सॉरी डार्क एरिया को। उसके बाद धीरे धीरे हम लाइट के साइड जाते हैं। ओके, तो ये कर लिया। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर
स्मूथ रिजल्ट मुझे चाहिए और इसी टाइप का मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड ब्लेंडिंग के बाद थोड़ी बहुत हाईलाइट दे दी, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया था, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट लेयर सिमिलरली उसी तरीके से देना है। एंड जो शैडो वाला पार्ट है, कंप्लीट शैडो वाला, वहाँ पे मैं यहाँ 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जनरल की है, अच्छी खासी डार्कनेस मुझे मिल जाती है। और ये जो आप यहाँ पे आसपास के एरिया जो है, जो बैकग्राउंड वाला एरिया है, वो भी देखो, तो जो आपको बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक टाइप दिख रहा है, वो भी मैंने 6B से ही कवर किया है। तो अच्छा खासा डार्क है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास इतनी डार्क पेंसिल नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो, जहाँ से आपको एक इस तरीके का डार्क पेंसिल मिल जाए। ओके, पेपर की बात करें तो पेपर मैं यहाँ पर ब्रूस्टो की ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अगेन एक बहुत ही आइडियल सरफेस है जिस तरीके की मैं ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रीम डिटेल्स आप ऐड नहीं कर सकते, एक इनफ रियलिज़म अचीव कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो जो शैडो में पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट ब्लैक कर दिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने ब्लैक किया है एरिया, उसके बीच का लाइट एरिया एंड डार्क एरिया के बीच का जो पोर्शंस है उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। एंड उसके बाद हैंड वाले पोर्शन में भी जो कंप्लीट डार्क एरिया है, तो उसको मैं आराम से बैठ के डार्क कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से मैंने डार्क किया और आसपास के बैकग्राउंड को भी मैंने शेड कर दिया ताकि पॉपअप होके निकले, क्योंकि अगर वो जो खूबसूरती है इस पोर्ट्रेट की, वो बैकग्राउंड की वजह से ही है। अब बैकग्राउंड डार्क है, उसकी वजह से ये लाइटिंग हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो अगर वो बैकग्राउंड डार्क नहीं होता तो ये जो पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट दिखता। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेयर्स हमने सबसे पहले बेस लेयर दिया, वहाँ पे जो डार्क एरिया था उसको पहले मैंने कवर किया था, थोड़ा सा डार्क रखा था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको पूरा कंप्लीट डार्क कर दिया। अब जो मेन पोर्शंस है, जो हल्का फुल्का डिटेल्स है जहाँ पे, उसको हम धीरे धीरे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल आपको बहुत हेल्प करती है छोटे एरिया को, और अच्छे तरीके से शेड, कंसिस्टेंट शेड चाहिए तो बहुत आसानी से आपको मैकेनिकल पेंसिल के थ्रू मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई हैं। तो ये सारे शेडिंग्स ऐड करने के बाद थोड़े बहुत जहाँ पे हमें हाईलाइट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे चीज़ें इरेज करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मैं इरेज कर दूंगा। लेकिन बाकी पोर्शंस जो डार्क एरिया है उसको भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। 6B पेंसिल है, मीडियम प्रेशर में यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत हम हाईलाइटिंग देंगे, टेक्सचर देने की कोशिश करेंगे जो रेफरेंस में जिस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये हैंड वाला पोर्शन है एंड नेक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। एंड इसी तरीके से बाकी पोर्शंस को भी कवर करेंगे। एंड आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर एरिया को आप सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप इन सब चीज़ों को, रियलिज़म को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, बिल्कुल ज़ीरो से लेके रियलिज़म तक, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरे जो वर्कशॉप्स हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।